कैसे हैं आप सभी? हैं कुशलम मंगलम? बहुत अच्छा। मौज में रहो, मस्ती में रहो, लेकिन बाबा की छत्र छाया में, उसकी हस्ती के नीचे फलते फूलते आगे बढ़ते चलो, है ना। निरंतर बाबा की बातों को बुद्धि में रमण करते रहें। कल बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारी बातचीत बड़ी रॉयल्टी के साथ होनी चाहिए। ज्ञान समझाने का यानी सर्विस करने का बच्चों को शौक होना चाहिए। जो विश्व में स्थापन करने वाली दिव्य आत्माएं हैं, उनके अपने जीवन में उनका अपना खुद का चित्त शांत होना ही चाहिए। नहीं तो लोग कहेंगे बात तो ये बड़ी बड़ी करते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना की और शांति दुनिया में लाने की, ये खुद ही शांत रहते हैं, घर के सदस्य नहीं सुनते, फिर कहते बाबा हमारी कोई सुनता नहीं। तो पहले जो भी बाबा की बातें सुनते हैं उनको अपने ऊपर लागू करो। 29/7/2025 कल बाबा ने कहा, बच्चे सफलता के सितारे बनना है तो क्या करना है? क्वेश्चन मार्क नहीं, क्या क्यों कैसे नहीं, बस अपना कनेक्शन ठीक रखो। मीठे बच्चे, आज 29 तारीख की मूल्य है, 29/7/2025। मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। आत्मा को जानते ही नहीं लोग। शरीर को ऊपर मुर्दे को देखो कितना बढ़िया सजाते हैं। मनुष्य जीवन भर अपने को सजाता ही रहता है, शरीर को ही सजाता रहता है, मरने के बाद भी शरीर को, आत्मा को कोई समझता नहीं। तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम बच्चों की कौन सी सेवा, तुम्हें कौन सी सेवा करनी? हमारा फर्ज क्या, हमें कौन सी सेवा करनी? बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा फर्ज है अपने हम जीन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें यह भारत की सच्ची सेवा करनी चाहिए। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो तुम्हारी बुद्धि चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। बच्चे किसी में मोह जरा भी ना हो, ये मोह भी बहुत खराब। चलो किसी में नहीं है, लेकिन किसी एक में भी है, कहां ले जाएगा वो मोह आपको खींच कर। इसलिए मोह रखना है तो प्रभु से, प्रभु की बातों से, अपने लक्ष्य से रखो। गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। बच्चे डबल रिस्पॉन्स भी करना चाहिए। बाबा ने कहा डबल शांति है, डबल रिस्पॉन्स करना चाहिए। शांति हमारा स्वधर्म है। तुम बच्चों के लिए शांति के लिए थोड़ी कहां, तुम बच्चे शांति के लिए थोड़ी कहां जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए देखो कहां भागते रहते, कहां। पहले संत महात्माओं के पास जंगलों में, कुटिया में, आजकल तो ठेके पे भागते है ना। क्या हुआ? बड़ा टेंशन थी। ये कौन से डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि टेंशन आए तो सिगरेट का सुट्टा लगाओ, बीड़ी पियो, गांजा पियो, भांग पियो, दारू पियो, है? तो ऐसे पर तरस खा करके उन्हें शांति प्राप्त करने का सही स्रोत सिखाने वाला बनना चाहिए। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है कि आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, न कि शरीर। बच्चे मनुष्य गाते रहते हैं, नए नैन को राह दिखाओ। अब इन नैनों की बात तो नहीं, ये तो नैन है दूसरे, ये ज्ञान नैन की बात है, मन की आंख की बात है। बाप ही आकर के बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। बच्चे तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। मनुष्य शरीर का कितना भवका रखते हैं, बात मत पूछो। तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो क्या करना है? जब बन रहे तो करना क्या है? बाबा कहते तो नशा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नशा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चलता है। जो जितनी मेहनत करता है वो अनुभूति स्वरूप बनता है, और जो जितनी अनुभूति स्वरूप बनता है नशा भी उसको उतना ही चढ़ता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नशा चढ़ता है, बाबा ने कहा। देखो बच्चे, परंतु नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चढ़ता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान हो, तुम्हारी कमाई बड़ी जबरदस्त है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है, तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सत्युग को कहा ही जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैंपलिंग कब लगता है मनुष्य जानते नहीं, ये अभी लग रहा है। देखो माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। हाँ भाई, जिम्मेवार आत्माओं का आज बाबा ने क्या कहा, वो माली है। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते बच्चे,
परंतु भगवान तो एक ही है। कौन है? शिव बाबा है। मुगल गार्डन के माली को बच्चे कितनी पगार मिलती होगी, सोचो। भाई जैसा बगीचा जैसी संभाल वैसी पगार। तुम बच्चों को नारायणी नशे में रहना चाहिए। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, कितना ऊंचा नशा रहना चाहिए। सत्य नारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। ये सत्य आकर के कथा सुना रहे हैं तो जरूर नारायण बनेंगे। नारायणी नशा, वाह, ये शब्द भी कहां से आया? ये भगवान ने सिखाया। बच्चे तुम नर से नारायण बन रहे हो तो तुम्हें नशा रहना चाहिए, और कुछ नहीं सिखाया। कौन सा नशा? इसका नशा उसका नशा नहीं, नारायणी नशा, मौलाई मस्ती है। बच्चों में भी नंबरवार है लौकिक बात। कोई 5 बच्चे होते हैं, उनमें भी कोई कैसा कोई कैसा, कोई सयाना होता है। जिन बच्चों को तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है तो उनकी बुद्धि और चलन अभी बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। कैसे पता पड़े इन्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला? कि उनकी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। देह अभिमान है पहला नंबर, फिर विकार। विकारों में नंबर 1 देह अभिमान है। मोह भी बहुत बुरा है बच्चे। बच्ची कहती है मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी। मोहवश माँ बाप कहते हैं हम तुमको अलाउ नहीं करेंगे। बात मत पूछो कितना मोह रहता है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना। बिल्ला बिलोटा होता है ना, वो तो बाबा कहते हैं बंदर बंदरिया नहीं बनना। बड़ा मोह होता है उसमें बच्चों के लिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की। तुम्हारा फर्ज है अपने हम जीन्स की सेवा करो, और ऐसी सेवा करो। अब शब्दों का समय चला गया। वृत्ति से वृत्ति को परिवर्तन करने की गुप्त। तुम बच्चों को पुरुषार्थ, तो अब तुम पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। बच्चे कोई तकलीफ की बात नहीं है। विनाश की भी युक्ति रची हुई है। कराने वाले लगे हुए चिल्ला रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आगे भी मूसलों से लड़ाई लगी थी। जब पूरी तैयारी हो जाएगी तो बच्चे महाविनाश भी शुरू हो जाएगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है यहाँ, कोई गुलाब, कोई मोती, अनेक प्रकार के पुष्प हैं बाबा के। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं। बीते हुए 3-4 दिन पहले बाबा ने खुद को खुद ही राजा ही का राज तिलक देना है ना, अपने पुरुषार्थ से। देखो बच्चे, अच्छी रीति बाप जानते हैं हर एक को, कि खुद भी जानते हैं कि मैं अख का फूल हूं या गुलाब का फूल हूं। बहुत हैं जिनको ज्ञान की धारणा होती ही नहीं है। अच्छा, नंबरवार तो सब बनेंगे ना, नंबर 1 में चले जाए तो फिर बड़ा गड़बड़ है ना। राजधानी बनती है बच्चे, राजधानी। हाँ, ये एक राजा नहीं बना के बाबा बिठाता है, पूरी राजधानी स्थापन हो रही है पूरी। तो उसमें सब चाहिए। कम पुरुषार्थी को देखकर कभी क्वेश्चन ना उठे, ये बात बाबा की याद रहे। कौन सी? राजधानी बन रही है बच्चे, राजधानी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान अच्छी तरह से रहना चाहिए। कहते भी है ना, परमात्मा ज्ञान का सागर है। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत लिखा ना जाए, महिमा लिखी ना जाए। अच्छा भाई, अच्छा। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते। आइए सार का विचार सुनते हैं। अभी हम बाप के द्वारा बर्थ पाउंड बनते हैं, देवता बनने वाले हैं। इस नारायणी नशे में रहना है बच्चे, बंधनों में फंसे नहीं रहना, बंधन मुक्त बन के सर्विस में लग जाना। ज्ञान योग में बच्चे तीखे बन, माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है। अपने हमजींस की, जो आपकी हमजोली है, उनकी भी सेवा करो। वरदानी बाबा का वरदान है, बुजुर्ग हैं बुजुर्गों की करें, युवा युवाओं की करें, माताएं माताओं की, कन्या कन्याओं की, भाई भाइयों की, कुमार कुमारों की। वरदान है अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। जो बाबा के कार्य में अनेक आत्माओं की सेवा अर्थ अपना तन मन धन समर्पण करते हैं, उनका तो योग सहज योग ही है भाई, ये सच्ची बात है। अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्पों के द्वारा
वाणी के द्वारा, हर कार्य के द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ, सेवा में सब कुछ लगाना है, अपना तन मन धन जीवन। और इतना तो पक्का ही कर लो, किया हुआ कर्म, किया हुआ पुण्य या फिर पाप ये व्यर्थ नहीं जाता। तो क्यों ना हम पुण्य की पूंजी अपने तन मन धन जीवन से, संकल्पों से, श्वास से, है ना, जमा करें, वाणी से जमा करें। यही इस दुनिया में होशियारी है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी माया से आ रही है ना। देखो बच्चे, सबको सेवा में लगाना जो भी, हाँ, सहयोगी बनने का साधन है। सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ, सेवा में सब कुछ लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियां, गुण, ज्ञान, श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप के द्वारा प्राप्त हुआ है बच्चे, वो सब सेवा में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो। तो सहयोगी बनो तो सहयोगी बन जाएंगे, लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो भीतर से संपन्न है। तो जो संपन्न है, सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। स्लोगन है, बेहद के वैरागी बनो बच्चे तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं चाहिए। बेहद के वैरागी बनो बच्चे, आकर्षण के संस्कार तो सब सहज खत्म हो जाएंगे। इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवाओं के निमित्त बनो। हाँ, ये हर रोज आ रहा है, अभी 2 दिन तक और आएगा। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे बच्चे तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। मन को हमेशा अच्छे श्रेष्ठ संकल्पों में बिजी रखो तो क्या होगा, मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं और स्वतः ही सेवा होती रहती है। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को कल फिर मिलता है आपका ये सेवा साथी भाई लेकर के बाबा की मधुर मुरली का साथ। तब तक के लिए नमस्ते, ओम शांति, नमस्कार।